बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने मियोसिस के बारे में पढ़ना है। मियोसिस की पहले तो आपने डेफिनेशन समझनी है। उसके बाद फिर आगे इसके हम जितने भी फर्दर फेजेस हैं सारे के सारे वो हम डिस्कस करते हैं। अ, और यहाँ पे आपने देखना है कि जो मियोसिस की डेफिनेशन है कि मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड सेल और यूकैरियोटिक सेल, मतलब आपको पता है चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो वो यूकैरियोटिक सेल में ही होगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और हमने यही कहा कि माइटोसिस और मियोसिस में इवेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें चेंजिंग हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस इज द प्रोसेस इन विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइडेड टू जनरेट फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल। यानी इसकी एक और डेफिनेशन अब ये, meiosis इज अ प्रोसेस इन विच वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू फोर हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि मियोसिस में एक सेल है, ये फर्दर जब मियोसिस कंप्लीट होता है ये डायरेक्ट फोर सेल में कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, बल्कि मियोसिस को दो फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। मियोसिस को हम कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं, दो फेजेस में, मियोसिस वन एंड फिर मियोसिस टू। तो टोटल मियोसिस वन और मियोसिस टू होने के बाद एक सेल चार सेल में डिवाइड हो जाता है। और हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद, क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं वो पेरेंट सेल की निस्बत आधे हो जाते हैं। या हम ये बात कर सकते हैं कि जो पेरेंट सेल है वो 2n है, डिप्लॉयड है, और जो डॉटर सेल है चाहे वो मियोसिस वन के बाद होते हैं वो भी हैप्लॉइड हैं, जो मियोसिस वन के बाद बनते हैं वो भी हैप्लॉइड हैं, और जो मियोसिस टू के बाद बनते हैं वो भी हैप्लॉइड ही रहते हैं। ठीक है, तो मियोसिस को हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। अभी मैं इसका सारे का सारा, ये सॉरी मैंने एम लिख दिया, ये एन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको, अच्छा अभी जो मियोसिस है हमने क्या बात कर रहे हैं कि जो मियोसिस है इसको दो फेजेस में डिवाइड करेंगे। ये मियोसिस का एक जो फेज है मियोसिस वन, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या होता है, मियोसिस टू। मियोसिस वन के आगे फर्दर इंटरफेज एंड मियोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर क्या क्या होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और जो मियोटिक फेज है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर जो मियोसिस टू प्रोसेस होगा, मियोसिस टू के अंदर हमने बात करनी है कि इंटरफेज दोबारा होगा और इसे इंटरकाइनेसिस कहेंगे। इसके अंदर एक चीज की कमी है, यहाँ पे एस फेज नहीं हो रहा, ये भी मैं आपको बताता हूँ एस फेज की नहीं होता। और इसके बाद जो आगे है फर्दर यहाँ पे, ठीक है, ये भी, इसको हम क्या कहेंगे, मियोटिक फेज। और मियोटिक फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। अच्छा अभी आपने ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है, कि एक, जिस तरह मैंने आपको बताया बच्चों कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, जब इसने मियोसिस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो इसमें ये जितने भी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, डेप्लॉइड होते हैं, 2n। 2n का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको साइड में बताता हूँ। 2n का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं कि उनका एक पेयर होता है। ये भी आपने गौर से सुनना है, 2n का मतलब क्या है, क्रोमोसोम का क्या होता है, पेयर। यानी क्रोमोसोम नंबर वन और क्रोमोसोम नंबर वन, क्रोमोसोम नंबर टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, कितने टोटल पेयर होंगे, 23 पेयर होंगे। क्रोमोसोम के कितने पेयर होंगे, 23। पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब क्या है कि ये जो एक क्रोमोसोम है इस पे जो यहाँ पे जो जीन है वो सेम दूसरे क्रोमोसोम पे भी यहीं पे वो सेम जीन होगा। ठीक है, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे जो जीन है सेम, यहाँ पे भी इसका यही सेम जीन होगा। तो मियोसिस जब बच्चों स्टार्ट होता है तो ये हमारे पास 2n डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, सबसे पहले मियोसिस में क्या होगा, इंटरफेज। इंटरफेज में एस फेज में क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम हैं वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ कि ये जितने भी क्रोमोसोम हैं, डिप्लॉइड सॉरी कह रहा हूँ, डुप्लीकेट हो जाते हैं। यानी जितने भी क्रोमोसोम है, सारे के सारे क्रोमोसोम वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। इसको आपने अच्छी तरह समझना है, आपको ये सारा फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यानी ये 2n, अभी भी ये 2n ही सेल है, अभी ये सेल n या 2n ही है, मौजूद है इसके अंदर, या आप कह सकते हैं डिप्लॉयड ही है। किस तरह डिप्लॉयड है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम थे वो अभी भी जोड़ों की शक्ल में, और हर क्रोमोसोम ने एस फेज के दौरान क्या कर लिया, अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। हर क्रोमोसोम ने अपने आप को क्या कर लिया बेटा, डुप्लीकेट कर लिया यूं करके।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने ये G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, अब मियोटिक फेज स्टार्ट होगा। मियोटिक फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस पहले होगा बच्चों। कैरियोकाइनेसिस में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है। एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1, ठीक है, एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1 क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जब हो जाता है तो एक सेल कितने में डिवाइड हो जाएगा? दो में। ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक सेल कितने में डिवाइड हो गया? दो में। इसे हम क्या कहेंगे? मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और एक सेल यहाँ पे डिप्लॉइड सेल था। डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में थे, और फिर जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए, अभी भी ये डिप्लॉइड ही सेल है। ये अब आपने टेट्राप्लॉइड सेल नहीं बन गया। यानी आप ये समझें कि ये जो क्रोमोसोम है जब पेयर की फॉर्म में होते हैं, एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये डिप्लॉइड था। ठीक है। जब क्रोमोसोम के जो ये क्रोमेटिड है ये डुप्लीकेट कर गए, तब भी अभी भी क्रोमोसोम या अभी भी ये सेल 2n ही है, डिप्लॉइड ही है। ये टेट्राप्लॉइड इसको नहीं कहना, ये नहीं समझना। आप इस बेस पे कई बच्चे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो ये सर कह रहे हैं डिप्लॉइड है, और जब चार क्रोमेटिड हो जाएंगे तो ये टेट्राप्लॉइड है। नहीं, ये और चीज है। ठीक है, डिप्लॉइड है ये भी, और ये भी क्या चीज है? डिप्लॉइड ही है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या था? यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाले थे बच्चों। फिर यहाँ पे क्रोमोसोम जो जितने भी क्रोमोसोम थे डिप्लॉइड डिप्लॉइड ही हैं, लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं? दो दो क्रोमेटिड। उसके बाद जब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं कि जो जोड़ा है, क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट। मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बताता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? दो क्रोमोसोम है। एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? यहाँ पे मैंने दो बना लिए। और यहाँ पे भी जब ये डुप्लीकेशन होती है आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरफेज, ये इस सेल के क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? सारे के सारे डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये भी हमारे पास ये एक क्रोमोसोम का एक पेयर है, ये भी क्रोमोसोम का एक ही पेयर है। जब भी क्रोमोसोम को गिना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, जो उनके दरमियान में सेंट्रोमियर है, ये भी क्रोमोसोम दो है बच्चों, और ये भी क्रोमोसोम दो ही है, ये चार क्रोमोसोम नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब मियोसिस होता है, मियोसिस 1 यानी ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1, ठीक है, तो जब साइटोकाइनेसिस के बाद हर सेल के अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाएंगे। देखें, शुरू में यहाँ पे सेल में कितने क्रोमोसोम है? दो। एट द एंड ऑफ मियोसिस वन कितने हो गए क्रोमोसोम? यहाँ पे हमारे पास हर सेल में हाफ हो गए, हैप्लॉइड हो गए। ये अब सेल क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। यानी हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि इस क्रोमोसोम का जो दूसरा पेयर था, जो जोड़ा था, वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं। यानी इस क्रोमोसोम का जो पेयर था वो पेयर दूसरे सेल में चला गया। अब ये हैप्लॉइड हो गया। यहाँ पे ये डिप्लॉइड था, ठीक है, यहाँ पे भी ये डिप्लॉइड था, लेकिन मियोसिस 1 के अंदर ये क्या रहे हो जाएगा? ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया। मियोसिस 1 के एंड में डिप्लॉइड से ये हैप्लॉइड बन गया। अब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब आपने आगे देखना है और उसको समझना है। तो मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में फिर इंटरफेज होगा बच्चों, या इंटरकाइनेसिस जैसे कहेंगे। इसमें G1 फेज होगा, G2 फेज होगा, लेकिन S फेज नहीं होगा। S फेज यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले ही क्रोमोसोम क्या है? पेयर या डुप्लीकेट हैं। पहले ही हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड हैं। अब बच्चे मियोसिस, ये मियोसिस 1 है। ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं? ये फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से इसको लाइन लगा के थोड़ा सा चले, अब ये मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मियोसिस 2 स्टार्ट हो रहा है। मियोसिस 2 में क्या होगा? हर सेल पहले इंटरफेज करेगा। इंटरफेज में G1 फेज यानी ग्रोथ करेगा, वो अपनी प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, एंजाइम प्रिपेयर करेगा। और G2 फेज में वो प्रोटीन बनाएगा जो कि आगे स्पिंडल फाइबर के लिए चाहिए। S फेज इसमें नहीं होगा। यहाँ पे S फेज के लिए प्रोटीन भी नहीं बनाएगा। यहाँ पे सिंपल अपनी ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो कि उसको आगे एस फेज में यूज होती है, वो वाली प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हर सेल मजीद, ये जितने भी सेल्स हैं ये बेटा दो दो में डिवाइड हो जाएंगे। यानी एक सेल से कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। और इस सेल से भी कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। आपने अच्छी तरह ये समझना है, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को समझ लें, फिर इंशाल्लाह आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक सेल से कितने हो गए? अभी दो दो सेल बन गए। अब आपने देखना है, देखें मियोसिस 2 में इंटरफेज हुआ, G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, और यहाँ पे हमने क्रोमोसोम को चार नहीं कर देने। ये नहीं है कि एक क्रोमोसोम के साथ और क्रोमेटेड, S फेज होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखना है मियोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, और फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। फिर क्या होगा हमारे पास?
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 सेल बन गए, और हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहेगी। यानी यहाँ पे क्रोमोसोम कितने थे? एक था। यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितने रहेंगे? एक एक ही हो जाएंगे। ये मजीद आधे नहीं हो जाएंगे। ये नहीं कहना कि ये आधा क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम एक है बच्चे, और ये भी क्रोमोसोम क्या है? एक ही है। और यहाँ पे हमारे पास इन सेल्स में भी क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? ऑफ ऑफ हो जाएंगे, मतलब सेम रहेंगे। यानी मियोसिस 1 जो है इसमें 2n से n होता है, यानी क्रोमोसोम 2n से n में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2n का मतलब है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो 2n क्या है? 23 का सेट है। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 यानी 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स हैं, इतना करके 23 पेयर्स हैं। जब मियोसिस 1 खत्म होता है तो एट द एंड 23 क्रोमोसोम, यानी एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, और उसे हम क्या कहते हैं? n। ये एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम का। इनका जो दूसरा जोड़ा था, यानी जो दूसरा सेट था, वो दूसरे सेल में चला गया, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? हैप्लॉइड बन गया। ये क्या बन गया? हैप्लॉइड बन गया है। और ये जो 23 क्रोमोसोम है बेटा, ये सेम जब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में एक क्रोमेटिड एक सेल में चला जाएगा इसका, और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल में, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। और यहाँ पे जो मियोसिस है उसमें n सेट से, यानी एक जो n है हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेंगे। इट इज द सेम लाइक माइटोसिस, यानी जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल माइटोसिस से मैच करता है। हमने पिछले लेक्चर में माइटोसिस के बारे में पढ़ा था डिटेल से। आप माइटोसिस अगर देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि जब एनाफेज होता था तो एनाफेज के अंदर एक जो हमारे पास क्रोमोसोम है विद डबल क्रोमेटिड वाला, वो बीच में से सेपरेट हो जाते थे। एक क्रोमेटिड एक साइड पे चला जाता है और दूसरा क्रोमेटिड दूसरी साइड पे चला जाता है। तो हमने कहा था मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम कांस्टेंट, नहीं सॉरी मियोसिस कह रहा हूं, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम, हमने बात की, किसके अंदर होते हैं? डॉटर सेल के अंदर। ये माइटोसिस सेम लाइक माइटोसिस है। इसको एक बार फिर समरी रिपीट करते हैं और फिर आगे हम इसको, आज आपके लिए ये टॉपिक ही होगा तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। यानी मैं क्या बात की, जो मियोसिस है बेटा उसकी जो डेफिनेशन है, meiosis is a type of cell division in which one diploid parent cell divided into 4 haploid daughter cell। ये सारे के सारे n है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम जहां पे पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। ये देखें इनका पेयर कहां पे सेपरेट हुआ था? क्रोमोसोम का पेयर जो है यहीं पे सेपरेट हो गया था, इसी जगह पे सेपरेट हो गया था। यानी ये क्रोमोसोम नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पे, एक 1 क्रोमोसोम यहाँ पे चला गया और दूसरा 1 दूसरे सेल में चला गया। अब ये जो मियोसिस 2 है दैट इज द सेम लाइक माइटोसिस। इसमें ये क्रोमेटिड, यानी ये जो 1 का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसका एक हिस्सा एक क्रोमेटिड एक सेल में और दूसरा हिस्सा दूसरे सेल में जाता है। तो आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है, और फिर आगे आपको जब हम रीड करेंगे और आगे प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 सारे पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो मियोसिस क्या है? इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए मियोसिस होता क्या है या कहाँ पे होता है। मियोसिस बच्चों होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, ये बॉडी में सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है, बाकी किसी जगह पे ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स में नहीं होता। गैमीट फॉर्मेशन में हमने बात करनी है, जो मेल है मेल के अंदर स्पर्म सेल बन रहे हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? जर्म लाइन सेल या गोनेड्स के अंदर। ठीक है, जो गोनेड्स हैं, ठीक है, जिसमें टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, और जो ओवरीज फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरीज के अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही है, ये थ्रू मियोसिस होता है। बाकी सारी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है, जो सेल की ग्रोथ हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, ठीक है, और आगे हम बॉडी की ग्रोथ हो रही है, ये बॉडी जो है रिकवर जो हो रही है, ये सारा माइटोसिस से होता है। मियोसिस सिर्फ कहाँ पे होगा? जब जर्म लाइन सेल के अंदर, या फिर हम कह रहे हैं जो गैमेट्स बन रहे हैं, स्पर्म सेल या एग सेल बन रहे हैं। तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल एंड ईच हैप्लॉइड डॉटर सेल हैव अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर इन पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे, पेरेंट सेल में 46 थे, तो डॉटर सेल में कितने आ जाएंगे? 23। अब ये किस तरह होता है? ये नहीं है कि एक सेल, आप सब बच्चे समझते होंगे एक सेल फौरन से 4 में डिवाइड हो जाता है, नहीं। पहले ये मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 में क्या है? इंटरफेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और फिर जो हमारे पास मियोटिक फेज है बेटा, मियोटिक फेज में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इससे
जब ये सारे प्रोसेस हो जाता है फिर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा और हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद कितनी आ गई 23। अब यहाँ पे जो मियोसिस 2 होगा उससे पहले इंटरफेज होगा, मतलब इंटरफेज, इंटरफेज में G1 फेज होगा, G2 होगा और S फेज यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले ही क्रोमोसोम डुप्लीकेट हैं या क्रोमोसोम के हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड हैं, ठीक है। इसके बाद मियोटिक फेज होगा। मियोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ जो न्यूक्लियस होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा और टीलोफेज 2 होगा। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? इट इज द सेम लाइक माइटोसिस। और ये जो है हमारा, इसको अभी मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, और आपको मैं थोड़ा सा बुक से मैं रीड कर देता हूँ और आपने ये सारे का सारा समझ लेना है। इसको अच्छी तरह आपने देख लेना है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से डायग्राम को, ठीक है। देखें बच्चों, meiosis is a process in which diploid eukaryotic cell divided to generate a 4 haploid daughter cell. Diploid mean in which the chromosome are in pair, जिनको homologous pair कहते हैं, while the haploid mean the cell with a half number of chromosome या chromosome are not in pair, ठीक है। फिर ये बच्चे आपने देखना है, the word meiosis come from a Greek word meons meaning to make smaller since it result the reduction in chromosome in number, ठीक है। यानी स्मॉलर कैसे हो रहा है? देखें आप, फॉर एग्जांपल जो पेरेंट सेल था उसमें 46 क्रोमोसोम थे और जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23। इसकी जो मैंने अभी सारे के सारा एक मैं आपको समरी ये बता देता हूँ, ठीक है। यानी जो मियोसिस था, मियोसिस का जो ऑस्कर हार्टविक ने ये प्रोसेस डिस्कवर किया, ठीक है। इसमें उन्होंने बात की कि जो प्रीपरेटरी फेज होता है, इंटरफेज, सेम जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया G1 S फेज और G2 फेज होगा मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 से पहले, ठीक है। फिर कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसके बाद आप बेटा देखें ये सब जब प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, और एट दी एंड, ये अगला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जितना भी जो चीजें, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस हो चुका है। साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होगा कि यहाँ पे इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड सिमिलर टू माइटोसिस। यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा होगा बच्चे, आप अगर ऊपर जाएं, इंटरकाइनेसिस क्या होगा? इसको इन्होंने मेंशन किया होगा, इंटरफेज। ये देखें, interkinesis or interphase, the interphase 2 is different from interphase of mitosis and meiosis 1। यानी mitosis और meiosis 1 से ये क्यों डिफर है? because there is no S phase। क्यों S phase नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम है ऑलरेडी डुप्लीकेटेड फॉर्म में। इंशाल्लाह इससे अगला जो लेक्चर होगा वो उसमें हम प्रोफेज मियोसिस 1 को हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप वो पूछ सकते हैं।